नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 17 है। क्या दोस्तों? यह दोस्तों 17 प्रैक्टिस सेट नंबर है रीजनिंग का। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 16 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये 16 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जा करके ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों यह प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूँ आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट, यह यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण हुआ करती है कि इसको मिस बिल्कुल ना करें, ठीक है। शुरू से लेकर के एंड तक एक एक प्रश्न को अच्छे से देखा करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताइए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपका है दोस्तों 16 से, ये देखिएगा यहाँ पे 16 से 30 हुआ है, 30 से 62, 62 से 122, 122 से 246 और यहाँ पर पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा एकदम से संख्या बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ से 16 था, 16 से दोस्तों 30 हुआ, 30 से 62, 62 से 122, 122 से 246। यानी कि जब संख्या एकदम से बढ़ती है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न में संख्या को दोस्तों गुणा करके देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 16 का गुणा दोस्तों हम जैसे कि 2 से कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 का गुणा हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा दोस्तों कितना, 32 मिल जाएगा। कितना? 32। लेकिन यहाँ पे 30 दिया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर 30 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा 30 मिल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 30 से जब 62 हो रहा है तो यहाँ पर भी हम वही कंडीशन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 30 का 2 गुना करेंगे। क्या दोस्तों आप देखिएगा 30 का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 30 का क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए 30 का दोस्तों 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करने पर कितना मिलता है दोस्तों 30 का, तो कहेंगे 60 मिलता है। लेकिन वहाँ पर 62 है तो यहाँ पर दोस्तों +2 करेंगे। क्या? +2 कर देंगे तो ठीक है 62 मिल जाएगा। कितना? 62 मिल जाएगा, ठीक है। 62 मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 62 मिल जाएगा, ठीक है। अब जब 62 से 122 हो रहा है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम 62 का दोस्तों 2 गुना करेंगे। 62 का जब 2 गुना हम करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे हमको 62 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों हमको यहाँ पे 124 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 124 मिल जाएगा। और 124 में यहाँ पे 122 दिया तो -2 को कर देंगे तो हमको 122 मिल जाएगा। कितना? 122 मिल जाएगा, ठीक है। 122 मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 122 से दोस्तों क्या हुआ है, 246 हो रहा है। तो जब हम 122 का 2 गुना करेंगे, यहाँ पर देखिएगा जब हम 122 का 2 गुना करेंगे तो हमको दोस्तों क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 244 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमको दोस्तों 244 मिलेगा। 244 मिलेगा। और 244 में जब दोस्तों हम 244 में 2 को प्लस कर देंगे तो हमको 246 मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा पहले दोस्तों 2 माइनस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर 2 माइनस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर 2 माइनस 2 प्लस, ऐसे चल रहा है, ठीक है दोस्तों। 2 माइनस 2 प्लस, यहाँ पे देखिएगा 2 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पे देखिएगा 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे देखिएगा 2 माइनस हुआ है, फिर यहाँ देखिए 2 प्लस हुआ है, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ पे करेंगे 246 का तो 246 का 2 गुना करेंगे, उसके बाद 2 माइनस करेंगे। तो आपको ये प्रोसेस पूरा इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आप आगे देखिए, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा जब हम 246 का 2 गुना करेंगे और उसके बाद 2 को माइनस करेंगे, तो जब हम 246 का 246 का 2 गुना करेंगे
और उसके बाद हमको 2 माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कितना आ जाएगा, कहेंगे 246 का 2 गुना होता है दोस्तों, 2 गुना होता है दोस्तों 492। कितना होता है दोस्तों, 492 होता है। और इसमें से हम जब दो को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 490। कितना मिल जाएगा, 490 मिल जाएगा। तो यह मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यही आप सभी का आंसर होना चाहिए, 490। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। या ठीक है, पहले दोस्तों गुना करके माइनस किया गया, फिर गुना करके प्लस किया गया, फिर गुना करके माइनस किया गया, फिर दोस्तों प्लस किया गया, यहाँ पर फिर माइनस कर दिया गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दोस्तों कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए युग्मों के दो शब्दों के बीच है। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उस शब्द युग्मों का चयन करें जिसमें दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए पाँव है, पाँव का संबंध दोस्तों मोजे से है। तो ऐसा ही देखेंगे, जैसा यहाँ पर संबंध दिखाया गया है ऐसा संबंध इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही आपको देखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि पाँव का संबंध मोजे से है, तो आप देखिएगा पाँव में क्या करते हैं दोस्तों, हम मोजे पहनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उंगली में दोस्तों नाखून होता है। ये तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सिर में पगड़ी, हाँ सिर है, सिर में पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, ये तो सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। उसके बाद पैर में बनियान, यहाँ पे देखिएगा पैर दिया है और फिर पैर का बनियान दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पेट और पैंट, दोस्तों पेट में थोड़ी पैंट पहनते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, समझ में आया होगा आपको ये भी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस बेन आरेख को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। बताइए, सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है चूहा, जूते और दोस्तों चमगादड़। यहाँ पर 3 दिया है, इन तीनों को दोस्तों आपको वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाना है तो आप देखिएगा। पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, चूहा का बना लेते हैं। किसका, चूहा का बना लेते हैं। तो हमने दोस्तों देखिएगा ये चूहा का बना लिया, यह हमने दोस्तों, यह मेरे प्यारे साथियों हमने क्या किया, चूहा का बना लिया, यह चूहा का बना लिया। ठीक है, किसका, यह मेरे प्यारे साथियों चूहा का बना लिया, ये चूहा का बन गया। अब क्या करते हैंगे, चूहा का बनाने के बाद हम जूते का बनाते हैं। तो पहले ये देखेंगे जूते का चूहे से कोई संबंध है, कहेंगे नहीं भैया जूते का चूहे से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों जूते का भी अलग बन जाएगा, जूते का अलग बन जाएगा। उसके बाद चमगादड़ का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे चमगादड़ का संबंध जूते से या चूहा से कुछ है क्या, तो कहेंगे जी भैया नहीं, चमगादड़ और जूते चूहे का कोई संबंध नहीं, ये अलग है। तो क्या करेंगे, चमगादड़ का भी हम अलग बना लेंगे। अलग बना लेंगे तो देखिएगा हमारा क्या है, तीनों के तीनों अलग अलग बन गए हैं। क्या, तीनों के तीनों अलग अलग बन गए हैं। तो ये तीन अलग अलग कहाँ पर हैं, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कौन से अक्षर भरे जाएंगे, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, पहले तो इनको गिन लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। 20 को आप देखिएगा, 20 को अगर हम देखते हैंगे तो हम इसमें क्या करते हैं कि दो का भी दोस्तों 20 को करते हैं। 20 को हम जब देखते हैं तो देखिए इसमें 2 से हम कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और दोस्तों 5 से भी कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम 5 को देखते हैं, 5 से ही सही बनेगा। ठीक है, बड़ी संख्या पहले ली जाती। तो जब हम जैसे 5 करेंगे तो आप देखिएगा 5 कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों
पहला यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, एक पैराग्राफ आपका ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इनको भर के देखते हैं कैसे इनको भरना है। तो आप देखिएगा कैसे भरना है इनको, तो आप देखिएगा कैसे भरते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा है सी के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सी के बाद क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा सी के बाद डी को भरा गया है। क्या भरा गया है? सी के बाद डी को भरा गया है। तो यहाँ पर हम दोस्तों पहले डी को भर देंगे। ठीक है, आप कह रहा है बी के बाद क्या आएगा। बी के बाद क्या आएगा, आप सबसे पहले ऑप्शन में देख लीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन में देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। डी केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। केवल ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन से ही किया जाता है। ऑप्शन से जल्दी जल्दी होता है, टाइम बच जाता है। ठीक है, अब लेकिन इसको हम फिर भी देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर तो ए ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर भरा जाएगा ए। क्या भरा जाएगा? यहाँ पर ए भरा जाएगा, यहाँ पर ए भरा जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डी भरा जाएगा, फिर यहाँ पर दोस्तों बी भरा जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पे देखिएगा क्या बन रहा है। कहेंगे ए बी, ए सी डी बी। दोस्तों ए सी डी बी ए, क्या? ए सी डी बी ए। अब यहाँ पे क्या बना? ए सी डी बी ए। ठीक है, ए सी डी बी ए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे ए सी डी बी ए, ए सी डी बी ए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बन गया ए सी डी बी ए और यहाँ पे देखिएगा ए सी डी बी ए यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए सी डी बी। और आप ये देखिएगा यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा। अब ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर भी बना है ए सी डी बी ए, ए सी डी बी ए। अब यहाँ पर भी ए सी डी बी ए, तो यहाँ पर भी बन जाएगा ए सी डी बी ए। अब यहाँ पे देखिए बन गया ना, ए सी डी बी ए, ए सी डी बी ए और ए सी डी बी ए और ए सी डी बी ए, यहाँ पे सब में बन गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा। बताइए, प्रश्न चिन्ह पर रखा जाएगा। इसको कैसे करते हैं, इस प्रश्न को आप देखिएगा दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पे 7 6 3 का संबंध करके यहाँ पे 48 लाया गया है, उसी प्रकार से 4 9 8 का संबंध करके यहाँ पे 63 लाया गया है। तो हमको दोस्तों 2 5 7 का संबंध करके यहाँ पे संख्या लेके आनी है। कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे 48 आया है, 63 आया है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पे संख्या लेके आनी है। तो ऐसे प्रश्न को हम देखते हैं कैसे होगा ये। तो आप जैसे देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले प्लस करते हैं। 7 में दोस्तों हम जब 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 में जब 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो गया ना। अब 16 हमने यहाँ लिखा, 16 का जब गुणा हम 3 से कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों? 48 मिल जाएगा। तो ये देखिएगा 48 इस प्रकार से यहाँ पर आया है। ठीक है, 48 इस प्रकार से आया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं 4 दोस्तों, 4 और 9 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 और 8 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 21 हो जाएगा। तो 21 का भी हम यहाँ पर दोस्तों 3 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी 63 है। तो यानी कि संख्याओं को ऐड करके 3 से गुणा किया जा रहा है। अब तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 और 5 7 होता है और 7 कितना होता है? 14। तो यहाँ पर 14 का भी जब हम दोस्तों, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 14 का दोस्तों जब हम 3 गुना करेंगे तो कितना होता है? कहेंगे 14 तो ये दोस्तों 42 होता है।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, क्या 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 42 आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में BLDE को LBAED लिखा जाता है, उस कोड भाषा में TABLE के लिए क्या कोड है, बताइए। जिस प्रकार से आप देखिएगा, जिस प्रकार से इसका कोड मेरे प्यारे साथियों ये दिया गया है, जिस प्रकार से दोस्तों इसका कोड यहाँ पर ये दिया गया है, उसी प्रकार से आपसे दोस्तों ये टेबल का कोड पूछा गया है। तो टेबल का कोड क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं आप देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों B दिया है, फिर दोस्तों L दिया है, क्या दोस्तों क्या दिया है, B दिया है, फिर दोस्तों L दिया है, और दोस्तों A दिया है, थोड़ा सा A दिया है, D दिया है, और दोस्तों E दिया है, क्या E दिया है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों L लिखा गया है, B लिखा गया है, A लिखा गया है, E लिखा गया है, और दोस्तों D लिखा गया है। ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है, यहाँ पर दोस्तों क्रॉस मेथड किया गया है। क्या क्रॉस मेथड किया गया, देखिएगा L इधर आ गया, B इधर आ गया, A सेम आ गया, और दोस्तों A सेम आ गया है, E इधर आ गया और D इधर आ गया। ठीक है, क्रॉस मेथड कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हमको टेबल का भी क्रॉस मेथड करना है। ठीक है, टेबल का भी क्रॉस मेथड करना है। तो आप देखिएगा जब हम टेबल का क्रॉस मेथड करेंगे तो क्या करेंगे, A इधर आ जाएगा और T इधर चला जाएगा। तो देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, A आ जाएगा और यहाँ पर T आ जाएगा, यहाँ पर T आ जाएगा। उसके बाद B हमारा सीधा रहेगा, तो ये भी हमारा यहाँ पे C हो गया, सीधा हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सॉरी B है ना, यहाँ पर दोस्तों B हमारा सीधा हो गया। उसके बाद क्या होगा, क्रॉस मेथड हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों E आ जाएगा और यहाँ पर L हो जाएगा। क्या यहाँ पर L हो जाएगा, क्योंकि E इधर आ जाएगा, L इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ATBEL ये हमारा प्रश्न बनकर तैयार हो गया। क्या ATBEL, तो कहाँ पर है ATBEL, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर B में है। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में माउस को दोस्तों FTVPN लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ROPED के लिए कोड क्या है, बताइए। जिस प्रकार से यहाँ पर माउस को दोस्तों FTVPN लिखा गया है, उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैंगे, ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसको दोस्तों पीछे से सॉल्व किया गया है। किससे, पीछे से सॉल्व किया गया है। आप यहाँ पे देखिएगा ई के बाद क्या आता है, तो कहेंगे ई के बाद आता है एफ, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, यू के बाद वी आता है, ओ के बाद दोस्तों पी आता है, और एम के बाद दोस्तों एन आता है। ठीक है, पीछे से किया गया है ना, पीछे से इसको किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम भी पीछे से इसको करके देखेंगे। ठीक है, पीछे से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा डी के बाद क्या आता है, तो कहेंगे डी के बाद ई आता है। ठीक है, और ई के बाद क्या आता है, तो कहेंगे ई के बाद एफ आता है, एफ आता है, और दोस्तों पी के बाद क्या आता है, तो कहेंगे पी के बाद दोस्तों क्यू आता है। ठीक है, और ओ के बाद क्या आता है, तो कहेंगे ओ के बाद पी आता है, और आर के बाद क्या आता है दोस्तों, आर के बाद एस आता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ई एफ क्यू पी एस कहाँ पर है, ई एफ क्यू पी एस, ई एफ क्यू पी एस, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर, ई एफ क्यू पी एस, ये क्यू है। ठीक है, क्यू पी एस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि घोंसला का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर महल लिखा है, महल का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिएगा जैसे कि दोस्तों घोंसला में पक्षी रहते हैं, क्या रहते हैं कि घोंसला में पक्षी रहते हैं,
उसी प्रकार से दोस्तों महल में कौन रहेगा, महल में कौन रहेगा। तो देखिए महल में क्या जीप होती है, तो कहेंगे नहीं भैया जीप नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों सैनिक महल में रहते हैं, नहीं सैनिक महल में नहीं रहता है, बड़ा नहीं होगा। तो कहेंगे महल में राजा रहता है यानी कि किंग रहता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राजा आ जाएगा, क्या राजा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे विकल्प दिए गए तीन किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रूप से समान है परंतु एक असमान है, असमान का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों तीन किसी न किसी प्रकार से एक तरीके से है और एक दोस्तों अलग है। तो इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे बताइए। इनमें देखना है दोस्तों चारों में से एक सबसे अलग है, तीन जबकि एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इनको देखिएगा, बताइए इनको कैसे करते हैंगे, बताइए इनको कैसे करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो कि हम पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैंगे। एन हमारा कितने पर आता है बताइएगा, एन हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे एन हमारा 14 पर आता है। कितने पर आता है, एन 14 पर आता है। कितने पर आता है, एन 14 पर आता है। टी दोस्तों 20 पर आता है और जेड दोस्तों 26 पर आता है। कितने पर आता है, 26 पर आता है दोस्तों, जेड 26 पर आता है। ठीक है, जेड 26 पर आता है। उसके बाद आप देखिएगा बी कितने पर आता है, बी 2 पर आता है। और जी कितने पर आता है दोस्तों, जी 7 पर आता है। क्यू दोस्तों 17 पे आता है। कितने पर आता है, 17 पर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एल कितने पर आता है, तो कहेंगे एल दोस्तों 12 पर आता है। और आर दोस्तों 18 पर आता है, 18 पर आता है। और एक्स मेरे प्यारे साथियों ये एक्स 24 पर आता है। कितने पर, 24 पर आता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं ये एफ कितने पर आता है, एफ 6 पे आता है। और एल दोस्तों 12 पे आता है। और आर हमारा दोस्तों 18 पे आता है। अब आप देखिएगा यहाँ इसको देखिए 14 से 20 हुआ है, 6 ऐड हुआ है। और 20 से 26 हुआ है, तो यहाँ पर भी 6 ऐड हुआ है। क्या दोस्तों, 6 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 से 7 हुआ है, 5 ऐड हुआ है। और 5 से दोस्तों 17 हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों 10 ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऐड हुआ है। तो आप देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 12 से 18 हुआ, तो यहाँ पर 6 ऐड हुआ। और 18 से 24 हुआ, यहाँ पर भी 6 ऐड हुआ। ठीक है, इसमें भी 6 ऐड हो रहा है। अब 6 से 12 हुआ, यहाँ पर भी 6 ऐड हुआ है। और अब 12 से 18 हुआ, तो यहाँ पर भी 6 ऐड हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर भी दोस्तों 6 ऐड हुआ था और यहाँ पर भी 6 ऐड हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 5 ऐड हुआ है। इस वाले में देखिएगा 5 ऐड हुआ है, फिर दोस्तों 10 ऐड हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा सबसे अलग कौन सा हो रहा है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग हो रहा है, क्योंकि इधर भी 6 ऐड है, इधर भी 6 ऐड है और इधर भी 6 ऐड है। लेकिन यहाँ पर 5 और 10 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे अलग कौन सा हो रहा है। तो कहेंगे सबसे अलग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग भी घर में बैठ के प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एस एम का बेटा है, आर क्यू और ए का पिता है, ए एम की बेटी है। तो बताइए ए एस से किस प्रकार संबंधित है, यह पूछा गया है। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो एस है ना, ये एम का बेटा है। किसका, एम का बेटा है। ठीक है, तो एस दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एस यहाँ पर आ जाएगा और दोस्तों एम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस जो है वो एम का बेटा है, यानी कि ये बेटा है तो इसे प्लस लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आर क्यू और ए का पिता है। यह जो आर है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा ये जो आर है यह क्यू और ए का पिता है। किसका, क्यू और ए का पिता है। आर क्यू और ए का पिता है, यानी कि ये पिता है, ये पिता है। ठीक है, अब कह रहा है ए एम की बेटी है। यह जो ए है वह एम की बेटी है, यानी कि ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। बेटी है तो इसे माइनस लगा लेंगे। और ये एम की बेटी है, तो आप यहाँ पे देखिएगा पहले तो ए इसके दोस्तों इसके जो
आर है ना वो ए और क्यू का पिता है, ए और क्यू का पिता है, और एम ए की बेटी है, यानी कि एम माँ हो जाएगी ना, एम माँ हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपस में पति पत्नी है, क्या पति पत्नी है, और ये तीनों इनकी क्या हो जाएगी, एस क्यू ए क्या हो जाएगी, इन दोनों की संतान हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन क्यू का अभी नहीं बता सकते, क्यू लड़की है कि लड़का इसको नहीं बता सकते, लेकिन ए लड़की है, ठीक है, एस लड़का है। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे पूछा गया है ए एस से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा जो ए है वो एस से किस प्रकार संबंधित है, तो ए लड़की है ना और एस क्या है, लड़का है। तो किस प्रकार संबंधित है ए, तो कहेंगे जो एस की ए है ना वो दोस्तों सिस्टर है, क्या है, सिस्टर है, बहन लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण और अर्धपूर्ण क्रम को दर्शाता है। आप यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देखिएगा फल दिया है, कटाई दी है, बीज दिया है, और दोस्तों बिक्री दिया है, और दोस्तों पौधा दिया है। इनमें से दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं मैंने पहले ही बताया था। पहले छोटे से दोस्तों बड़ा, फिर बड़े से और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, यानी कि छोटे से लेकर के ऊपर बड़े की तरफ चलते हैंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैंगे यानी कि सबसे पहले से लेकर के एंड तक का प्रोसेस क्या रहता है। तो यहाँ पे देखते हैंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों बीज आएगा, क्या आएगा, बीज आएगा। ठीक है, यहाँ पे बीज आएगा तो 3 हम डाल लेंगे, तो सबसे पहले 3 आएगा। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको 3 से स्टार्ट करना है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और डी बचा है। जब बीज आएगा, हम बीज जब डाल देंगे उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, पौधा आएगा। क्या पौधा आएगा, तो हम यहाँ पर दोस्तों 5 को ले लेंगे, क्या 5 को ले लेंगे। ठीक है, अब जब पौधा आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, फल आएगा, यानी कि फ्रूट आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को ले लेंगे, 1 को ले लेंगे। जब फल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, फल आ जाएगा तो फिर दोस्तों उसके बाद क्या होगी, उसकी दोस्तों कटाई होगी। तो यहाँ पर 2 को ले लेंगे। ठीक है, 2 को ले लेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों बिक्री हो जाएगी, यानी कि सेल हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 को ले लेंगे। तो यही आपका आंसर मिल गया 35,124। क्या 35,124 आप देखेंगे कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जिस प्रकार ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैंगे। अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार से करते हैंगे। तो यहाँ पर जैसे कि डी डी सेम दिया है, तो ये तो पूरा डी डी इनको काट दो। उसके बाद हम देखते हैंगे ई ई और आई आई में सबसे पहले क्या आता है, बताइए। ई ई ई ई ई ई में सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा ई में सबसे पहले तो दोस्तों ई आता है, डी लास्ट में आता है। तो ये डी तो खत्म हो गया। ये दोस्तों जो लास्ट में आता है तो ये तो दोस्तों 3 नंबर लास्ट में ही चला जाएगा। ठीक है, ये जो पहले हट जाता है वो दोस्तों लास्ट में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हम ई और ई से कट जाएगा, ई सेम है तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे एन और एस एम एन में कौन पहले आएगा, बताइए। एस यहाँ पे कौन पहले आ जाएगा, बताएंगे। एन एस एम एन में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन है, एस है, यहाँ पे एम है, और यहाँ पे एन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा एम आएगा ना, एम आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 4 को ले लेंगे, ये एम आ जाएगा। ठीक है, एम आ जाएगा, 4 को ले लिया। अब उसके बाद देखिएगा एन एस में क्या आ जाएगा, बताइए। एन एस में क्या आ जाएगा, तो आप देखिएगा यह जो एस है लास्ट में आएगा, तो ये दोस्तों लास्ट में पहुंच जाएगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और ये एन से एन ख़त्म हो जाएगा, एन से एन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बचता क्या है दोस्तों, उसके बाद बचता है ओ और एस। ओ और एस में सबसे पहले क्या आएगा, तो कहेंगे ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 5 आ जाएगा। क्या 5 आ जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अब कितना बचता है दोस्तों, 41,523,
523 ऑप्शन नंबर में कहीं है क्या? 41,523 आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, 41,523 यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या? यही आपका आंसर हो जाएगा 41,523। इस क्रम में ये रखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि उसी ईयर का पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है 1 जनवरी 2016 का, तो यहाँ पे पूछ रहा है 31 दिसंबर 2016 का, ठीक है। उसी ईयर का पूछ रहा है, यानी कि जो साल है सेम है। ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैंगे, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैंगे। ये जो 16 है, 16 में जब हम दोस्तों 4 का भाग देते हैंगे दोस्तों, 16 में 4 का भाग देते हैंगे तो कट जाता है। क्या कट जाता है? पूरा पूरा कट जाता है। तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों? यह लीप वर्ष है। क्या दोस्तों? यह मेरे प्यारे साथियों क्या है? यह मेरे प्यारे साथियों लीप वर्ष है। क्या? लीप वर्ष है, ठीक है। जब लीप वर्ष होता है तो उसमें क्या करते हैंगे, एक दिन प्लस कर देते हैंगे। एक दिन दोस्तों, एक दिन को प्लस कर देते हैं जब ऐसा प्रश्न आता है। एक दिन को जोड़ देते हैं, ऐसे कर दो, एक दिन को जोड़ देते हैंगे। क्या? जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 1 जनवरी को दोस्तों शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर को उसी साल का क्या होगा, शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कहेंगे शनिवार, ठीक है। शनिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपका सही हो गया, ठीक है। आप कहेंगे ऐसा कैसा हो जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा जो भी लीप वर्ष हो उसकी जो 1 जनवरी को जो दिन होगा और उसमें एक प्लस करके आप देख लीजिएगा 31 दिसंबर को आपको वही दिन मिल जाएगा, ठीक है। कैलेंडर में देख लेना, ठीक है। उसके बाद चलो हम आगे इसको एक प्रश्न को और सॉल्व करके दिखा देते हैंगे। आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिखा है यदि 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताइए। यहाँ पर 2010 को सप्ताह का दिन क्या था? बताइए। जैसे कि यहाँ पर 2010 की बात कर रहा है तो आप देखिएगा जब हम यहाँ पे 10 में 4 का भाग देंगे, 10 में दोस्तों 4 का भाग देंगे तो दोस्तों पूरा पूरा नहीं जा रहा है, क्योंकि 4 दूनी 8 बार जा रहा है, 2 शेष बचता है, ठीक है। 2 शेष बचता है ना, तो ये पूरा नहीं जा रहा है। यह दोस्तों क्या है? यह दोस्तों सामान्य वर्ष है। जब सामान्य वर्ष है तो इसमें दोस्तों क्या करते हैंगे, जो दिन 1 जनवरी 2010 को होगा वही दिन दोस्तों 31 दिसंबर 2010 को भी होगा। इसमें जोड़ना नहीं होता, यहाँ पर सेम दिन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2010 को क्या है, शुक्रवार है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2010 को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप कैलेंडर में जाकर के देख लेना साधारण वर्ष वाला, ठीक है। क्या? साधारण वर्ष में कैसे होता है, जो 1 जनवरी को होगा वही दोस्तों 31 दिसंबर को भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी कि त्रिभुज की बात कर रहा है। ये त्रिभुज मैंने आपको बताए थे 1 और 2 मिलकर कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया है कितने त्रिकोण हैं। तो दोस्तों इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे और यहाँ पर 5 लिख लेंगे। क्या? यहाँ पर आप देखेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आपको 5 तो ये साफ साफ दिख रहा है ना, तो 5 तो आपको ये मिल गए, ठीक है। 5 तो आपको ये मिल गए। आप देखिएगा 1 यहाँ पर ये वाला बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला बन रहा है ना, 1 ये वाला बन रहा है, ठीक है। और आप 1 इधर देखेंगे, हम दोस्तों कलर चेंज कर ले रहे हैंगे। आप 1 इधर देखेंगे तो आप देखिएगा 1 इधर बड़ा वाला बन रहा है, 1 इधर बड़ा वाला बन रहा है। तो दोस्तों 5 पहले बन गए थे, 2 और बन गए हैंगे, तो 5 और दोस्तों 2, आप यहाँ 5 + 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 7 हो जाएंगे। कितने? 7 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 7 त्रिकोण हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
दिए गए आरेख में कितने आयत हैं। दोस्तों दिए गए आरेख में कितने आयत हैं, ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं दोस्तों, इनके ऊपर गिनती लिखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों 1 लिख लेंगे और यहाँ पर दोस्तों 2 लिख लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं ना। आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और दोस्तों इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 6 का गुणा जब 3 में कर देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 18 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर 18 हो जाएगा, आपका आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए अंकों का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, बताइए दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब दर्पण प्रतिबिंब इनका देखा जाता है तो सबसे पहले हम दोस्तों गलतियाँ देखते हैं, ठीक है, गलतियाँ देखते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब हम जब बनाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले उल्टा ये 2 बनेगा। दोस्तों ये जो 2 है उल्टा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो आप कहेंगे ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, कहेंगे ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा ये दोस्तों आप देखने की कोशिश करेंगे, यह इस प्रकार से बन जाएगा। क्या दोस्तों, यह इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। तो आप देखिएगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और दोस्तों ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 में ही तो दिख रहा है, तो आपको पूरा तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 0 को 0 आ जाएगा, और 9 दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और 8 दोस्तों सेम सा ही लगेगा, ठीक है, 1 बन जाएगा, और 4 यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों 3 ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता, बताइए कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर दिया है एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस से दोस्तों कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी और सी, एन डी, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोस्तों एक्सपीरियंस के शब्दों से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैंगे। आप देखिएगा यहाँ पे एक्स मिल रहा है, यहाँ पे पी मिल रहा है, यहाँ पर आई मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ पे आप देखिएगा आर मिल रहा है, यहाँ पर आई मिल रहा है, और यहाँ पर एन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए तो बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों पी मिल रहा है, और यहाँ पर आर मिल रहा है, यहाँ पर आई मिल रहा है, यहाँ ई भी मिल रहा है, और दोस्तों यहाँ पर एन भी मिल रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैंगे। तो आप देखिएगा एक्स मिल रहा है, पी मिल रहा है, आई मिल रहा है, ई मिल रहा है, और दोस्तों आर मिल रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी बन रहा है। क्या, ऑप्शन नंबर सी भी बन रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करते हैंगे। तो कहेंगे यहाँ पे एक्स मिल रहा है, और यहाँ पे पी मिल रहा है, यहाँ पर आई मिल रहा है, यहाँ ई मिल रहा है, और यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा आर मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा पी बचा। तो आप देखिएगा ये वाला जो पी था इस वाले पी से मिल चुका है, ठीक है, लेकिन ये अभी एक पी और बचा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा दूसरा पी है ही नहीं। तो दूसरा पी तो है ही नहीं, तो क्या नहीं बनाया जा सकता। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकेगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी को नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें पी को 2 बार लिखा है। पी दोस्तों 2 बार है, और इसमें पी सिर्फ 1 बार है। तो ठीक है, इसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यह दोस्तों प्रश्न में आपको थोड़ा सा सही कर दूं मैं, आपको शायद दिख ना रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा कटा सा नज़र आ रहा था, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं ज्ञात कीजिए। बताइए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ब्लैक पेन कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताइए कितने त्रिभुज है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, बताइए कितने त्रिभुज है।
ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। मैं पेन चेंज ही कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, एक त्रिभुज 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा एक ये हो जाएगा, एक अच्छा इसको इस तरह का इस प्रकार करते हैं, इसको इस प्रकार करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा फिर से हट गया, ये इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिएगा इसमें क्या होता है, डबल कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 3 4। इसके दोस्तों दुगना कर देंगे, 4 का दुगना कर देंगे, यानी कि 8 यहाँ पर मिल जाएंगे। बीच वाले में क्या मिल जाएंगे, 8 आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 9 और यहाँ पे 10 और दोस्तों ये मिल जाएंगे 11, ठीक है, 11 हो गया ना। अब उसके बाद देखिएगा एक आपको ये देखने को मिल रहा होगा 11 और एक ये बड़ा वाला, इधर 11 और एक कितना हो गया, 11 और ये एक कितना हो गया, 12 हो गए, ठीक है, 12 हो गए। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, या आप यहाँ पे देखिएगा, अभी हम लोग क्या है 12 पर पहुँच गए हैं। कहाँ पर पहुँच गए हैं, 12 पर पहुँच गए हैं ये, ठीक है, हमने 12 बना लिए हैं। अब उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे एक और दिख रहा है। जब यहाँ पर एक में 12 हो गया तो आप यहाँ पे देखिएगा एक ये बन रहा है, 12 और एक कितना हो गया, ये इधर देखिएगा एक ये वाला भी बन रहा है ना, देखिए एक ये वाला भी बन रहा है। तो कितने हो गए, 13 हो गए। कितने हो गए, 12 में एक प्लस कर दिए, एक प्लस कर देंगे, 13 हो गए, ठीक है। अब ये एक और बन रहा है, कौन सा बन रहा है एक, तो आप यहाँ पे देखिएगा एक, अब ये वाला एक बड़ा वाला बन रहा है। क्या अभी ये एक वाला, ये बड़ा वाला भी तो नहीं गिना है ना, ये वाला भी तो नहीं गिना है ना, आप ये वाला देखिएगा, ठीक है। तो अब कितने हो रहे हैं, तो कहेंगे ये इसमें एक और प्लस हो जाएगा, एक और प्लस हो जाएगा, एक और प्लस हो जाएगा। तो 12 एक 13 और एक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी प्रश्न आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विषम की पहचान करें। दोस्तों विषम की पहचान करें। आप देखिएगा यहाँ पे नौका है, यहाँ पे पनडुब्बी है, और यहाँ पे नाव है, और यहाँ पे पोत है। तो बताइए विषम क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर मैं नहीं करूँगा, आपको दोस्तों इसका आंसर HW है, कमेंट करके बताना है। क्या दोस्तों, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करना है, ठीक है। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों सेशन आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसको शेयर जरूर किया करें, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, देखो कल तक पेन आ जाएगा हमारा, ऑनलाइन कर दिया तो थोड़ा लेट हो गया है, कल तक पेन आ जाएगा, तो कल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और दोस्तों लाइक किया करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।